Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. This is our third lecture of science. We have started chapter number 6, air and atmosphere. इस चैप्टर में सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा है, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ एयर और नेक्स्ट हमने इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस पढ़े हैं जहाँ पे एयर यूज़ होती है। 4 प्रोसेस हमने पढ़े थे, रेस्पिरेशन, सेकंड रस्टिंग, थर्ड था फोटोसिंथेसिस, फोर्थ कंबस्टन। अब हमने इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस पढ़ इन एयर, जो गैसेस हवा के अंदर मौजूद हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी क्या खसूसियात हैं, वो आज हमने पढ़ना है। सबसे पहली जो गैस है नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन आपको पता है कि एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन है। नाइट्रोजन मेक्स अप अबाउट 4/5 और नियरली 80% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम। नाइट्रोजन 4/5 या फिर 80% जो है एयर का वॉल्यूम में से 80% जो है पार्ट जो है वो नाइट्रोजन का प्रेजेंट है। इट इज़ अ कलरलेस गैस। ये कलरलेस गैस है विच डू नॉट हैव अ स्मेल, और इसकी कोई स्मेल नहीं है। इट डज़ नॉट सपोर्ट लाइफ और कंबस्टन, ये लाइफ को सपोर्ट नहीं करती और ना ही ये कंबस्टन जो बर्निंग प्रोसेस है उसमें हेल्प नहीं करती। इट इज़ जनरली एन इनर्ट और अनरिएक्टिव गैस। इनर्ट या अनरिएक्टिव का मतलब है कि किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करती, दूसरी चीज़ के साथ मिलके कोई भी न्यू कंपाउंड या न्यू चीज़ नहीं बनाती। जैसे कि हमने ऑक्सीजन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड्स बनाती थी, उसके अलावा वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती थी। तो नाइट्रोजन जो है ये अनरिएक्टिव है, इनर्ट गैस है, ये किसी भी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती। ऑल्दो इट डज़ नॉट फॉर्म अ नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स नहीं बनाती। नाइट्रोजन इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। नाइट्रोजन को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? नाइट्रोजन को सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू एयर को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है और वहाँ से नाइट्रोजन को उसमें से ऑब्टेन किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू मेक अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर दिस नाइलॉन एंड अदर आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड ऑल्सो फर्टिलाइजर्स आर मेड। नाइलॉन ये फैब्रिक होता है, टेक्सटाइल की एक फॉर्म होती है। आर्टिफिशियल फाइबर्स और फर्टिलाइजर्स खाद्य बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अमोनिया इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रोजन से अमोनिया गैस बनाएंगे तो अमोनिया गैस को कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रिक एसिड में, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग डाइज, एक्सप्लोसिव्स, फर्टिलाइजर्स एंड मैनी अदर यूजफुल केमिकल्स। तो नाइट्रिक एसिड डाइज जो कलर्स होते हैं वो बनाने में हेल्प करता है। एक्सप्लोसिव जो धमाकेदार जो मटीरियल होता है, इसके अलावा खाद्य और दूसरे केमिकल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। लिक्विड नाइट्रोजन हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज़ यूजिंग एज कूलिंग मटीरियल्स टू अ वेरी लो टेम्परेचर। इसका बॉइलिंग टेम्परेचर -196 है, इसलिए क्योंकि इसका टेम्परेचर माइनस में है तो इसको चीज़ों को कूल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन अकर्स नेचुरली इन कंपाउंड्स सच एज प्रोटीन्स एंड नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन आमतौर पर प्रोटीन और नाइट्रेट्स में पाया जाता है। सेकेंड गैस है ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन का जो सबसे मेन यूज़ हम जो करते हैं वो ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए हम जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पे। अबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। इट मेक्स अप अबाउट 21% ऑफ द एयर, ये एयर का 21% बनाती है। अर्थ ऑल्सो हैज़ अ ओजोन लेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर होती है गैसेस की जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन ऑक्सीजन की फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं, O3। ऑक्सीजन के अंदर O2 होते हैं, लेकिन जो ओजोन लेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं, O3 है, इंस्टेड ऑफ द विच इज़ ऑक्सीजन इन द एयर वी ब्रीथ। इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ इन ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम्स होते हैं और ओजोन के अंदर 3 एटम्स होते हैं। ऑक्सीजन अकर्स इन वाटर ऑल्सो इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मटीरियल विच मेक अप द अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर भी मौजूद होती है। आपको पता है वाटर का फार्मूला H2O है, इसके अंदर ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है बहुत से मटीरियल जो कि अर्थ की सरफेस बनाते हैं, अर्थ की क्रस्ट बनाते हैं, उसको बनाने में हेल्पफुल है। सैंड, रेत जो होती है फॉर एग्जांपल इस सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन
सिलिका का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो इससे सिलिकॉन ऑक्साइड बनते हैं। तो सैंड का जो भी है ऑक्सीजन मेन पार्ट है। ऑक्सीजन इज़ अ कलरलेस गैस विच डज नॉट हैव अ स्मेल। ऑक्सीजन एक कलरलेस गैस है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। इट इज़ स्लाइटली डेंसर दैन एयर, ये हवा से थोड़ी सी हैवी होती है। एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर के अंदर सॉल्युबल है। ऑक्सीजन इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। जिस तरह के नाइट्रोजन को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू लिक्विड एयर से हम इसको सेपरेट करते हैं, इसी तरह से ऑक्सीजन को भी लिक्विड एयर से सेपरेट किया जाता है। It is used in manufacturing of steel, in oxyacetylene, cutting and welding of metals। इसको स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होता है बनाने के लिए, ऑक्सी एसिटाइलिन और वेल्डिंग मेटल्स की कटिंग के लिए और वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एंड इन ब्रीथिंग apparatus फॉर डाइविंग, वो अंडर वाटर जो है जाने के लिए जो गोताखोर होते हैं, डाइवर्स होते हैं, वो वहाँ पे सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग के लिए जो है ऑक्सीजन को एक अपरेटस के अंदर एक सिलेंडर के अंदर गैस को कलेक्ट करके लेके जाते हैं और वहाँ पे ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं। फायर फाइटिंग एंड इन हॉस्पिटल्स। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स। रॉकेट के अंदर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। इन द लेबॉर्ट्री you tell that a gas is oxygen because it will make a glowing wooden splint burst into a flame। लेबॉर्ट्री के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन गैस है कि अगर हम एक लकड़ी की एक छोटी सी बार लेके उसको हम जब जलाएं तो उसको ऑक्सीजन गैस वाले जार के अंदर लेके आएँ तो वो एक शोला सा बनता है, एक स्प्लिंट जो होता है, ग्लोइंग स्प्लिंट, चमकदार जो है वो एक शोला सा दिखाई देता है। ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एंड इट्स इन्वॉल्व इन मैनी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव गैस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस में यूज़ होती है। जबकि हमने नाइट्रोजन का हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन इनर्ट है, नाइट्रोजन अनरिएक्टिव है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। जबकि ऑक्सीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस में यूज़ होती है। फर्स्ट प्रोसेस इसका रस्टिंग है। हमने इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़े थे जहाँ पे एयर यूज़ होती है, तो उसमें भी हमने रस्टिंग पढ़ा था। रस्टिंग होता है जंग लगना। रस्टिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड विच इज़ फॉर्म फ्रॉम आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। आयरन और ऑक्सीजन का वाटर की प्रेजेंस में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे आयरन ऑक्साइड्स बनते हैं। कंबस्टन भी हमने पढ़ा था। कंबस्टन होता है बर्निंग का प्रोसेस। ऑक्सीजन सपोर्ट करती है, हेल्पफुल होती है जलने के प्रोसेस में। इफ़ समथिंग विल बर्न इन एयर इट विल बर्न इवर बेटर इन ऑक्सीजन। अगर हवा में जल रही है तो वो ज़्यादा बेहतर जो है वो ऑक्सीजन से जल जाएगी। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके अंदर यूज़ होती है, रिएक्टेंट के तौर पे यूज़ होती है, लेकिन ऑक्सीजन उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होती है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर उसको रिलीज़ कर दिया जाता है और उसी ऑक्सीजन को फिर हम लोग ब्रीथिंग के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। रेस्पायरेशन, केमिकली दिस प्रोसेस इज़ द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पायरेशन का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के रिवर्स है कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान रिलीज़ हुई है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट था, वही ऑक्सीजन रेस्पायरेशन के प्रोसेस पे रिएक्टेंट होती है, वही यूज़ हो रही होती है। ऑक्सीजन कंबाइन विद फूड सच एज ग्लूकोज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल टू प्रोड्यूस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्ट करती है और उसमें से ग्लूकोज जो हमने खुराक खाई होती है प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी जो है वो हमारे डेली जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हमारे यूज़फुल होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन कंबाइंस विद ऑल द अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर द रेयर और नोबल गैसेस। ऑक्सीजन तमाम एलिमेंट्स के साथ मिलके ऑक्साइड्स बना देती है, सिर्फ नोबल गैसेस या रेयर गैसेस जो हैं उनके अलावा। The compounds formed by these reactions are called oxides। ऑक्सीजन के साथ कोई भी कंपाउंड रिएक्ट करता है, जब न्यू कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं ऑक्साइड्स। मोस्ट मेटल बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। बहुत सारी मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देती हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है, वाइट कलर का पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मोस्ट नॉन मेटल्स ऑल्सो बर्न इन ऑक्सीजन। बहुत सी नॉन मेटल्स जो हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस
बना देती है। थर्ड गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में आपने भी चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड मेनली फोटोसिंथेसिस के प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर यूज़ होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस विच इज़ डेंसर दैन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलरलेस गैस है जो कि हवा से थोड़ी सी ज़्यादा डेंस है। इट कैन बी पोर्ड ओवर अ बर्निंग स्प्लिंट टू पुट इट आउट। कि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये जलने के प्रोसेस में, बर्निंग के प्रोसेस में हेल्पफुल नहीं होती, बल्कि ये उसको बर्निंग के प्रोसेस को स्टॉप करती है, उसको रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर इसको हम एक शोले के ऊपर पोर्ट करें, उसके ऊपर डालें, तो वो जो है स्टॉप हो जाता है जलना। अंडर प्रेशर क्वाइट अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर एंड दिस प्रोसेस इज़ यूज टू मेक द फिजी ड्रिंक्स सच एज लिमोनेड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिजी ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनको बनाने, फॉर एग्जांपल लिमोनेड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स द वीक एसिड कार्बोनिक एसिड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वाइट एंड इज़ नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वाइट होती है, उसको ड्राई आइस कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर कूलिंग, ये कूलिंग के प्रोसेस के लिए यूज़ होती है। व्हेन हीटेड ड्राई आइस, जब हम ड्राई आइस को हीट करते हैं तो इट डज़ नॉट मेल्ट, वो मेल्ट नहीं होती बट सब्लिमाइज फॉर्मिंग द गैस, सब्लिमाइज हो जाती है। सब्लिमाइज का मतलब है कि सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म चेंज इनटू गैस फॉर्म विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म, तो इसको कहते हैं सब्लिमाइज, कि ड्राई आइस जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट फ्लेमेबल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जलने के प्रोसेस में हेल्प नहीं करती एंड इट डज़ नॉट सपोर्ट कंबस्टन। फॉर दिस रीज़न इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स टू पुट आउट फायर्स। इसलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन लिविंग थिंग्स रेस्पायर। जब लिविंग थिंग्स रेस्पायरेशन करते हैं या ब्रीथिंग के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। व्हेन कार्बन एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन are burnt, the carbon dioxide produced by yeast when it respire is used to make bread and some kind of cakes rise। जो yeast जो है कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन के दौरान यीस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ करती है उसको ब्रेड बनाने के लिए और केक्स को जो है राइस करने के लिए या उसको फुलाने के लिए जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ये वाली इस्तेमाल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। के कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती है। प्लांट्स उसको अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ये एक रिएक्टेंट के तौर पे काम करती है। तो आज इस लेक्चर में हमने